उसी प्रकार से ये जीवात्मा बड़ा निर्मल होता है, बड़ा स्वच्छ होता है, लेकिन ज्यों ही धरती पर उसके कदम पड़े ना, सूत जी महाराज ने और परमात्मा के नाम का संकीर्तन किया, गोविंद का स्मरण किया और कहते हैं महाराज, माया कोई सब कोई भजे, माया भजे न को, जो माधव को नित भजे, सो माधव का हो। और महाराज बड़ा सुंदर गुणानुवाद कवियों ने भाव दिया है महाराज, गोविंद का कीर्तन करते हुए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, सीता फल अब हम पा रहे हैं, और सृष्टि चला रहे हैं। चला रहे हैं।
यही सृष्टि का सत्य नियम है। महर्षि सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया और इसके बाद नारायण भगवान का स्मरण किया। अब कहते हैं महाराज ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है, विचार करें। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न था ना, हर प्राणी का सबसे पहला धर्म क्या है? सा वै पूषां परो धर्मो यतो भक्ति रधोच्छजे। अब आप विचार करें कि हर प्राणी का पहला धर्म क्या है? क्या भोजन कर लेना, भोजन के बाद खर्राटे बजा के सोना ही पहला धर्म है? तो क्या बच्चों को भोजन करा देना, पढ़ा लिखा करके बड़े कर देना ही परम धर्म है? तो क्या भागवत महापुराण कथा सुनना परम धर्म है? तो क्या मंदिर में ही जाना परम धर्म है? क्या माता पिता की सेवा करना ही परम धर्म है? आखिर परम धर्म है क्या? परम धर्म की व्याख्या क्या है? मानो महाराज कहते हैं सा वै पुंसां परो धर्मो, जो परम धर्म है ना, हर प्राणी का एक परम धर्म है कि सत्य से प्रेम करना। प्रेम तो सभी करते हैं ना, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो प्रेम ना करता हो। और तो और क्या, आजकल पालतू कुत्ते में इतना प्रेम हो गया है, हा? पालतू कुत्ते में इतना प्रेम हो गया है महाराज। और पालतू कुत्ते की बात छोड़ो, हे प्रभु, पालतू कुत्ते की बात छोड़ो, मुझे याद आ गई, कहीं से वो टीका वाले जा रहे थे और देवी जी अपने जो हस्बैंड थे ना, देवता, उनको बेबी कह करके बुलाती थी। हमारा इतने में तो उसने नीचे से बुलाया, बेबी क्या कर रहे हो, नीचे आओ। तो टीका वालों ने दरवाजा खड़खड़ा दिया। बोले क्या हुआ? बोले बेबी को नीचे बुलाओ, भेजो इंजेक्शन लगाना, टीका। अरे बोले नहीं नहीं, वो बेबी नहीं है, और वो बेबी नहीं, बेबा। विचार कर। तो महाराज अब आप ही बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? प्रेम सभी करते हैं, ऐसा नहीं कोई प्रेम ना करता हो, लेकिन सत्य ये है कि जितना प्रेम आज का इंसान भोजन से करता हो, जितना प्रेम आज का इंसान अपने, मैं ये नहीं कहता कि पति पत्नी से प्रेम ना करे, पत्नी पति से प्रेम ना करे, साढ़ू अपने साली से प्रेम ना करे, परंतु याद रखना, प्रेम करो तो कैसे हो? आपका प्रेम, आपके प्रेम के साथ में गोविंद का नाम होना चाहिए। तो महाराज हर प्राणी का परम धर्म क्या है? बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है। धर्म न दोषर सत्य समाना, बोले कि अहित यानी
हर प्राणी को भक्ति करना चाहिए। हा? जब कोई काम पड़ता है ना तो हम भगवान से प्रेम करते हैं, वैसे तो प्रेम करते नहीं। हाँ, कहीं पर नैया अरज जाए, फंस जाए अदालत में, कोर्ट में, तो फैसला के लिए भगवान के सामने 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और कह देंगे प्रभु हमारी थोड़ी सी विजय करवा देना। हाँ, यानी 10 रुपए में भगवान को कोर्ट में खड़े ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रेम करते हैं लेकिन कब करते हैं महाराज? जब काम पड़ता है, काम निकल गया, अहंकार तुंग सिरा, यानी ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करके मंदिर के सामने से 100 बार निकलेंगे लेकिन एक बार भी मत्था नहीं झुकेगा। बोलिए राधे राधे। तो महाराज बोले प्राणी मात्र का परम धर्म है सत्य से प्रेम करना, और जब हम सत्य से प्रेम करेंगे ना तो भक्ति के जो बेटा है ज्ञान और वैराग्य वो हमारे शरीर में आएंगे, हमें ज्ञान होगा उस चीज का और संसार के आसक्तियों से वैराग्य हो जाएगा। अब आप विचार करें संसार की आसक्ति क्या है? क्या ये बीड़ी पीना मानव का परम धर्म है? मदिरा पीना क्या परम धर्म है? चलो कमाना खाना परम धर्म है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, परंतु क्या बीड़ी और सिगरेट गुटखा के बिना भी काम नहीं चलेगा? वो परम धर्म नहीं है, परम धर्म नहीं है बल्कि उसे व्यसन कहा गया है। लेकिन जब वही व्यसन हमारे जीवन के साथ में प्रेम बन करके रह जाएगा ना तो बोले महाराज फिर हम उसी को अपना मान बैठते हैं। बोलिए राधे राधे। आदमी में वजन कितना होता होगा पता है? 80 किलो, चलो 1 कुंटल मान लेते हैं, कितना भी वजन हो। हा? और बीड़ी में वजन कितना होता होगा? 25 पैसा भी नहीं। लेकिन अगर किसी को बीड़ी पीने का व्यसन है तो इतनी बड़ी बीड़ी इतने वजन आदमी को पंडाल से उठा के बाहर ले जाती है। बोलिए राधे राधे। किसका प्रेम है? विचार करिए। हम लोगों का आसक्तियों में जो प्रेम है ना, मानो महाराज कहते हैं कि उन सारे प्रेमों को इकट्ठा कर करके और भगवान के चरण बिंदु में बत्ती बना करके जला दो। बोलिए राधे राधे। और जब आप सारे व्यसनों को जला देंगे ना तो आपका जो प्रेम इधर उधर बिखरा पड़ा है ना वो एक हो जाएगा। और जब प्रेम एक हो जाएगा तो आपका मन एक बनेगा, और जब आपका मन एक हो जाएगा तो आपका भगवान एक होगा, और जब आपका भगवान एक बनेगा तो आपकी जीत हमेशा एक ही रहेगी। बोलिए राधे राधे। आज हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। अरे वहां जो देवी जी निकली है बहुत अच्छी है, जो मांगते हैं वही मिल जाता है। सो घर के देवता जाए भाड़ में है, यही तो हमारा प्रेम है। वहां के हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, जो मांगते तुरंत मिलता है। घर में गोपाल जी की सेवा हो रही, छोड़ दिया, हनुमान जी के चरण पकड़ लिया। अरे राम, यही तो आपका व्यसन है। अपने व्यसन को छोड़ करके दूसरे व्यसन में मन को फंसाना, यही गलत है। भगवान कहते हैं आप जिस परमात्मा को मानते हैं ना, मैं आपके घर में हमेशा बैठा हूं। चिंता क्यों कर रहे हो? अपना आत्मविश्वास मत तोड़ो। महाराज बहुत सारा प्रश्न यहाँ पर किया, लेकिन इन सब का एक ही फल होता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, और परमात्मा वही तत्व है। अब उसी तत्व का अनेक रूप से अवतार होता है। कुल भगवान के 24 अवतार हुए। कितने हुए? 24।
और 24 अवतारों की कथा महाराज ने अलग अलग कही है। समय आने पर आपको बताते जाएंगे। और इसके बाद महाराज कहते हैं कि तत्व वही है 24 अवतारों में। ना तो कभी राम में कोई अंतर आया है और ना ही कृष्ण में, ना भोलेनाथ में। मन ना अपना अपना है। अब किसी को नारायण नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य वही परम तत्व अंदर भी बैठा है और वही परम तत्व बाहर भी बैठा है। अब आपका अपना अपना प्रेम है तो किसी को तो भोलेनाथ अच्छे लगते हैं, उनकी भक्ति करता है, लेकिन तत्व तो एक ही है, याद रखना। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपसे ही पूछूं, आज से 100 साल पहले, आज से करीबन 100 वर्ष पहले किसी को पता था बिजली कैसी होती है? बोलिए राधे राधे। चलो 2 वर्ष पहले मान लेते हैं, किसी को पता था बिजली कैसी होती है? नहीं पता। बिजली का ज्ञान नहीं था। आकाश मार्ग में लपकती थी तो हम कह रहे थे देखो बिजली चमक रही है, बोलिए राधे राधे। लेकिन ज्ञान नहीं था कि बिजली होती है। एक बार इसे मजबूत इसके लिए बनाया गया, इसमें खाना दाल भात नारायण भजमन नारायण नारायण बोली आनंद गंग भगवान की जय। अब आप ही बताएं। तो महाराज बताना चाहते हैं कि माने वही बिजली आज बन के तैयार हो गई तो आपके समझ में आने लगी है। अब उस बिजली में बल्ब लगा दोगे तो उजाला पैदा हो जाएगा, है तो बिजली ही ना। खाली तार को पकड़ लोगे तो करंट लगेगा, है तो बिजली ही ना।
मशीन में फिट कर दोगे तो कपड़े धोने लगेगी, आखिर है तो बिजली ही ना। अब आपको इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि हो सकता है शायद आपके ऐसे समझ में ना आए कि परम तत्व तो हर जगह है। जो परम तत्व माँ पे है वही परम तत्व भोलेनाथ में है, वही परम तत्व मेरे गोविंद में है, और वही परम तत्व जिसके लिए आप 10 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं वही परम तत्व वहां भी है। बोलिए राधे राधे। भाई बिजली तो एक ही है ना, परंतु करंट अपना अपना पावर अलग अलग काम कर रहा है ना? अब एक बार ऐसा हुआ, बल्ब कह रहा था मैं बड़ा हूं, पंखा कह रहा था मैं बड़ा हूं, और बिजली कह रही थी मैं बड़ी हूं। पंखा कह रहा था कि अगर हम ना चले तो बिजली का क्या मतलब, बल्ब कह रहा था अगर हम ना जले तो बिजली का क्या मतलब। आखिरकार इतने में बिजली चली गई तो सब के सब उपकरण लटके रह गए। बोलिए राधे राधे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जितने भी संसार के चराचर के देवी देवता हैं सब उसी परम तत्व के ऊपर चलते हैं, कोई परम तत्व बाहर नहीं है। और अगर परम तत्व ने एक बार हाथ खींच लिया तो सारे तत्व लटके रह जाएंगे। बोलिए राधे राधे। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं सो इनके चपल विशेष। इनके नेत्र थोड़ा सा चंचल हैं, उनके करुणा भरे नेत्र हैं, अंतर इतना है महाराज। इसलिए संतों ने बार बार लिखा कि परमात्मा सर्वत्र जगह विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अब आपकी जो निष्ठा है वो कहां पर प्रकट होती है वो आप समझ सकते हैं। नामदेव का प्रेम एक कुत्ते पर आ गया। ऐसा हुआ कि एक बार नामदेव जी महाराज सायंकाल का समय था, भोजन बना रहे थे। सो महाराज तभी एक कुत्ता आया और दौड़ता हुआ आया, मुंह में रोटी दबाया और भग लिया। और महाराज जैसे ही रोटी दबाया भाग चला, सो नामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे प्रभु, आपकी कृपा से घर में घी है और आप सूखी रोटी लेके जा रहे हो। सो नामदेव बाबा ने उठाया कटोरा और कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे। प्रभु थोड़ा सा घी लगवा लो, नारायण घी लगवा लो, नारायण घी लगवा लो। नारायण आगे आगे, यानी नामदेव की सत्य निष्ठा कुत्ते के ऊपर आ गई तो आज भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। बोलिए राधे राधे। अब आप विचार करें कि हमारा प्रेम कहां फंसा है। हमारा सत्य विश्वास जिसके ऊपर होगा ना वो जरूर वहीं से पैदा होगा। लेकिन प्रेम सब करते हैं परंतु सच्चा प्रेम भगवान कहते हैं जिस दिन आप हमसे कर लोगे ना तो क्या होगा पता है? भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः। आपके हृदय में जितनी भी गांठें बंधी पड़ी हैं ना, वो तो बड़ा बुरा आदमी है, ये गांठ है। वो तो बहुत अच्छा है, ये भी गांठ है। अरे उसके यहाँ जाओ तो बात नहीं, आपको गले लगाएगा कि नहीं लगाएगा। बोलिए राधे राधे। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है, हमारी गांठें अभी ज्ञान की खुली नहीं, इसलिए अगला व्यक्ति हमें अहंकारी दिखाई देता है, अगला व्यक्ति हमें मूर्ख दिखाई देता है।
तो उस परम तत्व को जाने के बाद हमारा जो अज्ञान है ना, हम कोई अज्ञानी नहीं बैठे, सब एक नंबर के ज्ञानी हैं। हाँ, दूसरे को बेवकूफ कैसे बनाना है उसका ज्ञान है, लेकिन अगर भगवान के सामने बैठने का प्रसंग आ गया ना तो बोले महाराज सारे ज्ञान खत्म। हाँ, तो महाराज जब आप उस परम तत्व को जान जाओगे ना, हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशयः। महाराज तो बोले जब हम उस परम तत्व को जान जाएंगे ना, और उस परम तत्व को जान जाएंगे तो हमको अंतःकरण से ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। लेकिन उस परम तत्व को जानने के लिए हमें करना क्या है ये भी बता दूं मैं आपको। भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा परमात्मा हम इस संसार में रहते हुए थक गए हैं, अब हमारा हाथ आप ही पकड़ो गोविंद। हाँ, और जब कवियों ने भाव दिया कि गोविंद जब हाथ पकड़ेंगे ना तो ऐसे पकड़ेंगे आप छुड़ाना भी चाहोगे तो जीवन में कभी छुड़ा नहीं पाओगे। श्री राधे। पकड़ लो हाथ बनवाए, पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। श्री राधे। हमारे शीश पर भारी लगी है पाप की कटरी, हमारे शीश पर भारी रखी है पाप की कटरी, हमारे शीश पर भारी। नारायण वजन है हरि को
आपने सुना है सच्चे प्रेमी संसार में वो नहीं होते। सच्चे प्रेमी संसार में वो नहीं होते जो कहते हैं कि हम आपको प्रेम करते हैं। सच्चे प्रेमी वो नहीं होते जो कहते हैं हम आपको प्रेम करते हैं। सच्चे प्रेमी तो होते हैं जो प्रेम करते हैं फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहते। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाएगी। बिगड़ेगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन हमारा जरूर बिगड़ जाएगा। गोविंद कहेगा आप वहां कथा सुना के आए थे, कम से कम कुछ ना कुछ तो अंतर आना चाहिए था, फिर क्यों नहीं आया? तो मैं कह दूंगा प्रभु मैंने तो कथा खूब सुनाई है पर सुनने वाले का मन कथा में नहीं था। बोलिए राधे राधे। इसलिए मैं कह देता हूं तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाए। इसलिए याद रखना सबके लिए मेरा विशेष संदेश है। बहुत दिनों के बाद जाने कितने कर्मों के बाद में मानव का जन्म मिला है। चलो अब तक अज्ञान में थे, धोखे में थे, नहीं जानते थे भागवत महापुराण कथा क्या होती है। कभी सुना भी होगा तो वही ताता थैया इधर उधर की बातें करके 7 दिन पार कर दिया होगा। आपको भागवत कथा महापुराण वास्तव में जो नियम से सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, वो भोलेनाथ के पावन धरा पर श्रवण करने को अवश्य मिलेगी। बोलिए राधे। तुम्हारा जब हम उसी परम तत्व को जान जाएंगे तो हमारी नाव नहीं डूबेगी। क्यों? मोक्ष के दरवाजे पर जो है ना 1000 मन 1000 कुंटल का वजन ताला लगा हुआ है। अब वो ताला किसी और चाबी से नहीं खुलता है, याद रखना। मानव शरीर ही एक ऐसी चाबी है जो मोक्ष के दरवाजे पर लगे हुए ताले को खोल सकती है। 84 लाख चाबियां हैं ना। अरे एक चाबी कुत्ते की है, दूसरे गधे की है, तीसरे ऊंट की है, चौथी घोड़े की है, 5वीं गाय की है, 6वीं बैल की है, 7वीं, यानी इस प्रकार से चींटी आदि से लेकर के 84 लाख चाबियां हैं। परंतु 84 लाख चाबियां कोई फिट होने वाली नहीं है। मानव शरीर ही एक ऐसी चाबी है जिस चाबी के द्वारा मोक्ष का ताला खोला जा सकता है। और यदि अगर एक बार चाबी हाथ लग जाए और फिर भी आप ताला न खोल पाओ तो उसमें मेरा क्या दोष? वो एक जगह पर कहीं भागवत महापुराण की कथा हो रही थी
तो एक नेत्रहीन अंध का यानी सूरदास बाबा घूम रहे थे बाउंड्री को पकड़ करके। भागवत महापुराण में अंदर जाना है, परंतु दरवाजा नहीं समझ में आ रहा कहां से है। हाँ, महाराज घूम करके आते हैं और जैसे दरवाजे के सामने पहुंचते हैं तो उनके सिर पर खुजली मच जाती है और खुजली को खुजलाते हुए आगे निकल जाते हैं। दरवाजा पीछे छूट गया। 84 बार घूमते चक्कर लगाते रहे, किसी से पूछा। संत ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोले भैया दरवाजा तो जाने कब का हाथ लग गया था, पर सत्य ये है जब दरवाजे के सामने आते हो तो तुम्हारे सिर पर खुजली उठ जाती है। बोलिए राधे राधे। यानी मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो और जैसे ही ताला खोलने का नंबर आया तो आपके शरीर में विषय रूपी खुजली मच जाती है। और जब खुजली मच जाती है ना तो पता है खुजलाने में कितना मजा आता है, सभी को पता होगा। हाँ? लेकिन बाद में दर्द कितना होता है ये पता नहीं। खुजली दाद की तरह है। दाद पहले बहुत अच्छा होता है खुजलाने पर, लेकिन बाद में दर्द कितना होता है। उसी प्रकार से मानो महात्मा बताना चाहते हैं कि आप विषय भोग करिए, लेकिन आपको पहले विषय बहुत अच्छे लगेंगे, बाद में कितने कड़वाहट से भरे हुए ये मैं बता नहीं सकता। कहने का तात्पर्य 84 लाख योनियां हैं और जब मानव योनि मिली, थोड़ा सा मोक्ष का ताला खुले, सोई खजुली मच गई। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भाग मानस तन पारा, बड़े भाग मानस तन पारा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम पाई नहीं पर लोग समारा, पाई नहीं पर महाराज कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि अगर एक बार मोक्ष का साधन मिल जाए ना, चाबी हाथ में लग जाए, तो महाराज ताले को खोलने में क्या देरी है। उस परम तत्व का 24 रूपों में अवतार का वर्णन किया और इसके बाद मानो ऋषियों ने पूछा कि जिस भागवत की महिमा आप गा रहे हैं ना, इस भागवत महापुराण को किसने रचा, किसने बनाया, कब इसकी रचना हुई, आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाए। अब यहां से विस्तार दिया है। द्वापरे समनुप्राते तृतीये युग पर्यये। द्वापर युग की समाप्ति का समय था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास
अपने सभ्यप्रास नाम के आश्रम पर बैठे थे और महाराज उसी समय उन्हें कलियुग के दर्शन हो गए। जो आज हम देख रहे हैं ना, 5000 वर्ष पहले महाराज वेदव्यास जी को दिखाई दे गया था। उन्होंने देखा था कि कलियुग में लोग कैसे कैसे होंगे, और ये सब देखने के बाद में उनका मन अशांत हो गया। उन्होंने देखा कलियुग में प्राणी मंद बुद्धि वाला होगा। क्या होगा? मंद बुद्धि वाला। अच्छा, एक बात आप लोगों से मैं पूछूं कि अगर किसी की बुद्धि मंद है और भाग्य तेज है तो भाग्य के भरोसे खा लेगा, हाँ? और अगर भाग्य मंदा है, बुद्धि से तेज है, तो बुद्धि के भरोसे खा लेगा, कमा लेगा। परंतु अगर भाग्य और बुद्धि दोनों मंद पड़ जाए तो क्या होगा? तो बोले महाराज, कलयुग के प्राणी की भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद पड़ गई। बोलिए राधे राधे। रोड पे जा रहे हैं, बिल्कुल विवेक शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि घर से 10 किलो की टेंशन अपने खोपड़ी पर धर करके रोड पे जा रहे हैं, सामने का वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये विवेक शून्य है, ये मंद बुद्धि वालों की स्थिति है। तो महाराज कहा गया कि मंद बुद्धि, मंदः सुमंद मतयो। अब कलयुग का मानो मंद बुद्धि वाला क्यों कहा? इसलिए कह दिया कि जो जरूरी काम है ना वो बाद में करना, और जो बाद वाला कार्य है वो पहले करना। तो मानो संतों ने कहा कि महाराज आप ही बताइए कि पहला कौन सा काम है और बाद में कौन सा काम है बाद का। हाँ, मानो महात्मा बता रहे हैं प्रातः काल का काम। कर अग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कर अग्रे, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले, कर के मूल भाग में ब्रह्मा जी का दर्शन होना चाहिए। तो ये कौन सा काम है? बोले सबसे पहले, सबसे पहला जरूरी और इम्पोर्टेंट काम है अपने हाथों का दर्शन करना। कितने लोग करते हैं जरा बताएं? बहुत सुंदर। प्रातः काल सुबह उठने के बाद सबसे पहले हाथों का दर्शन कौन कौन करते हैं? सही बोलना, झूठ कोई बोलना नहीं ठाकुर जी के सामने। हाँ हाँ। अब आप बताइए, कर अग्रे कर दर्शन, लेकिन अब जरूरी क्या है वो भी सुन लो। महर्षि जी बताना चाह रहे हैं, प्रभाते कफ दर्शनम। अगर चाय के कप का दर्शन ना हो तो पूरे दिन टेंशन। बोलिए राधे राधे। प्रभाते कफ दर्शनम, प्रातः काल अगर कप का दर्शन न हुआ तो बोले महाराज हमें टेंशन हो गया। हाँ, यानी बोले कि सिर में दर्द पैदा हो गया। क्यों? इसलिए कि हमें चाय नहीं मिली है। एक गरम चाय ने तुम्हें, तुम्हारे जीवन को अपने बस में कर रखा है। ध्यान से सुनना, एक चाय ने आपके जीवन को अपने बस में कर रखा है। तो क्या वो विश्वास है कि वो भगवान का भजन कर सकता है? क्या विश्वास है कि उसके घर में संत रूपी संतान पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका जीवन दूसरे के अधीन हो गया। और जब जीवन किसी व्यसन के अधीन हो जाता है ना तो महाराज उसका कल्याण नहीं होता है।
व्यसन ऐसा करिए, जब चाहे तब छोड़ दे और जब चाहे तब पकड़ ले। वो व्यसन नहीं, वो आपके हाथ में होगा। तो बोले महाराज जो बाद में करना था वो पहले करना, जो पहले करना था वो बाद में करना, यही तो मंद बुद्धि लोगों की स्थिति बन गई है। परंतु ध्यान रखना, आज महाराज यही सोच रहे थे और सोचते सोचते उन्होंने वेद के 4 भाग बना दिया। कौन कौन से? पहला भाग ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। 4 वेदों की महाराज ने रचना कर दिया। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। कलयुग के लोग इतने बुद्धिमान तो होंगे नहीं जो वेद पढ़ सके। बोलिए राधे राधे। और अगर धोखे से कोई वेद पढ़ भी लेगा ना तो तुंग सिरा यानी ऊंट की तरह अभिमान में गर्दन को ऊंची करके चलेगा। हाँ, बहुत ज्ञानी हो महाराज। ज्ञानी होने से काम नहीं चलेगा, परमात्मा का प्रेमी होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक परमात्मा का प्रेमी नहीं बनेगा तो ज्ञान उसको अहंकार में खड़ा कर देगा, फिर उसका भी कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए राधे राधे। इसलिए प्रभु का प्रेमी होना चाहिए। तो महाराज ने 17 पुराण की रचना कर दिया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। वैश्व पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, सारे पुराणों की रचना कर दिया। अग्नि पुराण, पद्म पुराण और उपवेद यानी पंचम वेद जो महाभारत की कथा थी वो भी लिख दिया। परंतु महाराज के मन को जरा भी शांति नहीं मिली। अब आप विचार करें, सो महाराज ने क्या किया। आज महाराज सोच रहे थे कि आखिर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल पा रही। सोच ही रहे थे, सो सामने से देखा तो देवर्षि नारद पधार रहे थे। बोलिए राधे राधे। अच्छा, हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं हमें दिखाई देती हैं क्या? हमें गलतियां अच्छी लगती हैं क्योंकि हम कर रहे हैं ना, परंतु हमारी गलतियां दूसरे को जरूर दिखाई पड़ती होंगी। ये सत्य बात है। और यदि अगर मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो दूसरी बार गलती कर ही नहीं सकता है। बोलिए राधे राधे। और गलतियों के कर्म स्वरूप मानव दुखी होता है, और जब दुखी होता है तो भाग्य को दोष देता है। तो कवि कहाँ पीछे थे, कवियों ने अपना भाव लिख दिया। हाँ? भाग्य को दोष मत देना। भाग्य को दोष दे रहे हैं, ये किसका काम है पता है? कायरों का काम है। भाग्य के ऊपर हर दुख का आरोप कर देना। बोले हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। मैं कह रहा हूं तुम कमरे के अंदर बैठ जाओ, तुम्हारे भाग्य में होगा तो भोजन मिल जाएगा क्या? नहीं। भाग्य बनाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा। भाग्य का दोष मत देना, विपत्ति सब पर ही आती है। भाग्य का दोष मत देना, विपत्ति सब पर ही आती है।
विपत्ति आई थी दशरथ पर, आई थी दशरथ पर, दिया था गुलाब को वनवास। सब बड़ी आती है। भाग्य का दोष मत देना, विपत्ति सब पर ही आती। महाराज सामने से देखा तो देवर्षि नारद पधार रहे थे। और महाराज आज देवर्षि नारद ने जो ही वेद व्यास जी को देखा, चिंता हुई। अब यहाँ पर देखना है कि आज वेद व्यास जी ने स्वयं नारद जी से प्रश्न किया, महाराज क्या हुआ देवियों, क्या बात है? हाँ? ये प्रसंग घर में राधे राधे यहाँ तो कथा सब। महाराज आज देवर्षि नारद से ही वेद व्यास ने प्रश्न किया। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो। अब देखिए नारद जी से आज वेद व्यास ही प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने 4 पुराणों की 17 पुराणों की रचना किया, 4 वेदों को लिखा, लेकिन मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल पा रही? तो आज मानो देवर्षि नारद के माध्यम से स्वयं भगवान बोलना चाह रहे हैं। भगवान ही ब्रह्मा जी के अंदर बैठ करके नारद जी को 4 श्लोकों में भागवत सुनाई, और आज भगवान ही नारद के अंतःकरण में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान? नयर चित्रपदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृहीत करचित। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी एक बात बताएं आपको, जो हंस होते हैं ना वो दाना नहीं मोती चुना करते हैं। क्या चुनते हैं? मोती। आपने ये जो पुराणों की रचना किया है ना, आपने ये जो वेदों की रचना किया है ना,
कलयुग में कोई नहीं सुनने वाला। और फिर वही प्रसंग कि अगर एक बार उसे पता चल जाए कि वेद में इतने, अगर उसे पता लग जाए कि वेद में इतने प्रसंग हैं तो वो चुप भी नहीं बैठेगा। इसलिए महाराज तद्व्यायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त शिक्षयः। महाराज कहते हैं कि आज आपने सब कुछ लिखा, इसको ऐसे घुमा उधर, न पवित्रं प्रगणित कर्चित। मानो महाराज बताना चाहते हैं कि संसार में महात्मा लोग जब स्नान करते हैं ना तो पता है क्या करते हैं? कहते हैं कि महात्मा जब स्नान करते हैं तो हर हर गंगे बोला करते हैं, और जब आम व्यक्ति स्नान करता है ना तो फिल्मी गीत गाते हुए नहाया करता है। इसका कारण क्या है? कारण इसका स्पष्ट है कि उसके विशिष्ट वाणी में कोई चमत्कार नहीं है। बोलिए राधे। उसी प्रकार से महात्मा आपने 4 वेद लिखा, गीता भाष्य आपने बहुत सुंदर लिखा, लेकिन जब तक आप भगवान कृष्ण की कीर्त कौमुदी को नहीं लिखोगे ना तो महाराज आपका जीवन सफल नहीं होगा। अब यहाँ पर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। देखिए ना, मैं एक दासी का बेटा था, लेकिन भागवत महापुराण की कथा यानी गोविंद की कथा सुनने के बाद मेरा जीवन कितना बदल गया। अब नारद जी ने अपनी आत्मगाथा बता दिया। नारद जी कहते, सुनो, मैं एक दासी का बेटा और मेरी माता संतों के आश्रम में काम करती थी, चाकी चलाना और चाकी चला करके चून निकालना, आटा पीसना और इसके बाद संतों की सेवा करना, और इसके बाद सायंकाल आना, जो बचा हुआ आटा था उससे मुझे भोजन कराना। संत कहते हैं, नारद जी कहते हैं, मैं बहुत छोटा था और घूमते हुए संत आ गए हमारे गांव में और कहने लगे हमारे गांव के मुखिया से, महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ 4 महीने रुक करके या 4 दिन रुक करके अपने सत्संग की कथा करें। अरे हमारे गांव के जो मुखिया थे ना, बोले महाराज बहुत अच्छे थे। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज धर्म और सत्संग वो भी आप पूछ करके कर रहे हैं। महाराज इतना सुंदर मेरे गुरुदेव ने सत्संग किया, नारद जी कह रहे हैं, और उन्होंने इतनी सुंदर गाथा गाई भगवान कृष्ण की। नारद जी कहते, मेरा तो बच्चों के साथ खेलना कूदना ही बंद हो गया। बोलिए राधे राधे। इतना मन लगा मेरा। संत जाने लगे, नारद जी कहते मैं भी चल पड़ा। संतों ने कहा, ए बेटा तू काहे को जा रहा, कहाँ जा रहा है? अरे बोले महाराज अब आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया तो मैं इस संसार में रुक के करूंगा क्या, आपके साथ भजन करूंगा। नारद जी कह रहे हैं, संतों ने देखा ये अपनी माँ का इकलौता बेटा है, और जो माँ का इकलौता बेटा होता है ना उसके ऊपर माँ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। नारद जी
ने कहा, संतों ने कहा अपनी माँ से पूछ के आओ, अगर तुम्हारी माँ कहती है कि हाँ चले जाओ तो चले जाना, अन्यथा घर में रहकर भगवान का भजन करना। नारद जी ने कहा, संतों ने हमें ऐसा कहा, मैं माँ के पास में गया, मुझे पता था कि माँ कभी नहीं कहेगी कि तू जाकर के बाबा जी बन जा। बोलिए राधे राधे। माँ कहेगी क्या? कोई माँ नहीं चाहती कि तू बाबा जी बन जा, हाँ? या चाहती है? हाँ, बाबा जी मत बनना, बवाली बन जाना, गुंडा बन जाना, बदमाश बन जाना, चोर बन जाना, डकैत बन जाना, परंतु हाँ बाबा जी मत बनना। हाँ, बाबा जी बनना कोई खेल नहीं है, साधारण खेत की मूली नहीं है। बहुत विष पान करने पड़ते हैं, बहुत संसार की गाथाओं को उल्टी सीधी सहन करने की क्षमता हो, तब जाकर के बोले महाराज महात्मा बनना प्रारब्ध में लिखा जाता है। आज संत नारद जी कहते संत चल पड़े, उन्होंने कृपा किया और एक मंत्र मुझे दान में दे दिया। बोले इस मंत्र को जपते रहो। मैंने पूछा कब तक? बोले जब तक तुम्हें भगवान की कृपा न मिल जाए। अब नारद कहते हैं महाराज मैं था बेटा, लेकिन परमात्मा के नाम को जपने लगा, और जैसे ही मैं एकांत में बैठकर भजन करने लगूं ना, नारद जी कहते मेरी माँ की धड़कन तेज हो गई। जो भी आता है ओ भैया, अरे कोई बहू मिल जाए तो मेरे बेटे की शादी करवा दो। हाँ, किसी ने पूछा मैया बेटा तो तुम्हारा भगवान का भजन कर रहा है और तू कह रही घर में बहू आ जाए। अरे बोले बहू आ जाएगी ना तो भजन वजन माला वाला सब छूट जाएगी। बोलिए राधे राधे। सब दूर गिरेंगी जाके। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब फिर दूसरी बात यह है कि बहू क्या करोगी घर में लाके? बोले बेटा तो ये पतो ना है। क्यों? घर में बहू आएगी ना तो मेरे लिए रोटियां करेगी। भैया ने कहा ओ मैया ध्यान से सुन ले, बहू तेरे लिए रोटियां करे बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। बोलिए राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करना सोते समय तुम्हारी बोटियां न करे। रोटियों की तो बात दूर रही है, बोटियां न कर दे। अरे महाराज कोई बात नहीं तो सोते समय थोड़ा सा पैर वैर दबा दिया करेगी ना। हाँ? बोले जरूरी नहीं कि पैर दबा दे। हाँ, पता चला सोते समय हाँ गोविंदाय नमो नमः गला ही दबा दिया। हाँ? अब बताइए, और आप कह रही कि घर में बहू आ जाए। महाराज नारद जी कह रहे मुझे लगा कि माँ तो बीच में रोड़ा बन रही है, भजन नहीं करने दे रही है, इसलिए इनको कुछ हो जाए। बोलिए राधे राधे। कुछ का मतलब सायंकाल नारद जी कहते हैं मेरी माँ का पैर अंधेरे में सर्प के ऊपर पड़ा और माँ को सर्प दंश हो गया। बोलिए राधे। मुझे सूचना मिली, नारद जी कहते मैं तो खूब नाचने लगा, गाने लगा और सोचने लगा वाह गोविंद तूने कितनी सुंदर कृपा किया। नाचने लगा, एक आसक्ति का जो तंतु था वो टूट गया। लोगों ने कहा लो इनकी तो मां मरी पड़ी है और ये नाच रहे हैं। नारद जी ने सोचा हे प्रभु संसार के प्राणी कैसे कैसे हैं, इनको झूठा रोना ही प्रेम लगता है। किसी के सामने 4 अश्रुपात झूठे गिरा दो, ओहो बोले बहुत अच्छा है, देखो कितना सुंदर रो रहा है, बड़ा दुखी लग रहा है। ये पता नहीं कि इसके कपट के आंसू गिर रहे हैं, प्रेम के आंसू नहीं है। प्रेम के आंसू तो सिर्फ मीरा के गिरे थे।
गोपाल के गिरे थे, प्रेम के आंसू माँ यशोदा के गिरे थे। प्रेम के आंसू तो भक्तों के अंतःकरण से हो करके निकलते हैं। बाकी संसार में जितने भी आंसू हैं सब स्वार्थ भरे आंसू गिरते हैं। बोलिए राधे। आज नारद जी कहते हैं मैं छोटा था, संत हमें छोड़कर चले गए, मेरी माँ का मरण हो गया, मैंने सब कुछ माँ के ऊपर समर्पित कर दिया और घर को भी त्याग दिया। एक बार तीर्थ में पहुंचा, वहां पर नारद जी कहते मैंने देखा एक बट वृक्ष के नीचे बड़ा सुंदर स्थान था। मैंने थोड़ा शासन लगाया, जो ही गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र मैंने जपना प्रारंभ किया, सो महाराज सामने से आकाश मार्ग में एक बिजली सी चमकी और उस बिजली में मुझे मेरा गोविंद दिखाई दे पड़ा। और जो ही गोविंद के दर्शन हुए मैं तो एकदम उछल गया। ओहो, मैं सिद्ध बाबा बन गया, भगवान मुझे मिल गए। ज्यों ही मैं उछला सो महाराज मूर्ति सामने से गायब हो गई। मैंने फिर से नाक पकड़ा, फिर से माला घुमाया, फिर से नेत्र बंद किया, मानो भगवान चले गए। मैंने बहुत रोदन किया, भगवान से बहुत पूछा प्रभु क्यों चले गए। पता है आकाशवाणी ने क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा अवे भगव कसायाण दुर्धरो हमको योगीन। हे पुत्र, अभी तुम बड़े कच्चे हो और याद रखना जिस दिन तुम पक्के हो जाओगे ना उस दिन तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। नारद जी बोले जब मैं कच्चा था तो आपने पहले दर्शन क्यों दिया? हाँ, अरे जब पूरा पक्का हो जाता जब ही देते। मानो भगवान ने कहा बेटा ये तो मैंने थोड़ी सी चटनी चटाई थी। हाँ, मेरा रूप कैसा होता है टेलर, अभी तो पूरी चटनी बाकी है। इसलिए चटाई थी कि संतों का दिया हुआ, ब्राह्मणों का दिया हुआ मंत्र झूठा ना हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी अपनी रूप की झलक दिखाई थी। बोलिए राधे राधे। हाँ, अब इसी मंत्र को जपो। नारद जी कहते हैं प्रभु मैंने इस मंत्र को आगे बढ़ाया और इस सृष्टि का प्रलय हुआ और देखिए मेरे भाग्य को मैं ब्रह्मा जी का पुत्र, मानस पुत्र, देवताओं का ऋषि देव ऋषि नारद बनके आपके सामने खड़ा हूं। नारद जी कहते हैं ये थी मेरे पूर्व जन्म की कथा। अब बताइए महाराज, भगवान की कथा में कितना चमत्कार है, कितनी शक्ति है। क्योंकि कथा का मतलब होता है एक बार आपके शरीर को बदल देना, आपके विचारों को बदल देना, आपके कर्मों का परिवर्तन कर देना ही कथा होती है। महाराज एक बार नारद जी कहते हैं मैं गया, वैकुंठ गया और वहां पर भगवान का कीर्तन करने लगा। नारायण ने मुझे कृपा करके ये वीणा दे दिया। देवदत्तामिमां वीणा सरब्रह्म विभूषितम् मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। महाराज आज गोविंद के गुणानुवाद गाऊं इसलिए भगवान ने मुझे ये तमूरा दे दिया और मैं जहां जाता हूं ना वहीं पर भगवान का कीर्तन करता हूं। आज नारद जी कहते इसलिए वेदव्यास जी महाराज आपने 17 पुराण की रचना तो किया लेकिन 18वां पुराण जो भागवतम प्रोक्तम के नाम से है
उस भागवत महापुराण की रचना करिए। बोले स्वामी तुलसीदास जी नदी को तैर करके और अपनी धर्म पत्नी के पास रात्रि में पहुंचे और उन्होंने ठोकर दिया। बोले क्या तुम भी इस हाड़ चाम मांस भरे पुतले से प्रेम कर रहे हो? अगर इतना प्रेम भगवान से करो, राम से करो, तो तुम्हारा जीवन पार हो जाए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास को आभास हो गया, तुलसीदास हट, यहाँ से चला जा, ये तेरी धर्म पत्नी सच्ची गुरु मिली है। ऐसा नहीं है। अगर पत्नी के डांट खाने से संत गोस्वामी तुलसीदास संत बन सकते थे, तो बताइए ऐसा कौन सा पुरुष है कलयुग में जो पत्नी की डांट ना खाता हो? बोलिए राधे राधे। तो सब तो संत नहीं बन जाते ना, या सभी बन जाते हैं? संत वही बनता है जिसका पूर्व जन्म का संस्कार मजबूत होता है। बाबा जी वही बनता है जिसका पूर्व जन्म का संस्कार मजबूत होता है। दीपक है, तेल है, बत्ती तैयार है, फिर माचिस जलाने में कितनी देरी? बोलिए राधे राधे। आज नारद जी ने तो संस्कार संकेत भर दिया, आप भगवान की भागवत कथा लिखिए। और महाराज आज देवर्षि नारद वहां से आगे चल पड़े। विचार करिए, इस संसार में अपना कौन है, पराया कौन है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि संसार में जो कुछ भी है अपना ही है। अगर नारद जी संत को अपना ना मानते तो उन्हें ये ना बताने आते कि आप भागवत महापुराण की कथा कहो या भागवत महापुराण की कथा को आप लिखो। इधर तो वेदव्यास जी कथा लिखने बैठ जाते हैं और उधर संत देवर्षि नारद भगवान से प्रार्थना करते हुए, वीणा बजाते हुए भ्रमण करते जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव कवियों ने दिया है। ओ इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, श्री राधे। कृपा सामने बनाए रखना, कृपा सामने बनाए रखना, सेवा में लगाए रखना, कृपा सामने बनाए रखना, मर्दम तक सेवा में लगाए रखना। रखना, मर्दम तक सेवा में लगाए रखना।
सिलसिला बनाए रखना, तेरे लिए सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तेरी कृपा सामने बनाए रखना, मर्द दम तक सेवा में लगाए रखना। कभी साथ ना छूटे प्यारे, कभी साथ ना छूटे, छूट जाए सांस को, छूट जाए सांस प्यारे, कभी नाम न करते प्यारे, कभी साथ ना छूटे प्यारे, कभी साथ ना छूटे, इसलिए प्यारे ओ गोदी में हरिबो गोदी में तुम हमको बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तेरे पास सामने बनाए रखना, मर्द दम तक सेवा में लगाए रखना। बोली आनंद गंड भगवान की जय। महाराज, हरि का मतलब होता है मन को हरण करने वाला। आज मानो महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना किया। इस रचना में उन्होंने 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय बनाया। महाराज, अब भागवत महापुराण बन करके तैयार हो गई, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? बड़ा ही प्यारा प्रसंग है, ध्यान से सुनना।